गाइस, मैं सुजाता आपके सामने आज हिंदी विषय के बारे में पढ़ाना प्रारंभ कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है वर्णमाला। ठीक है, हिंदी में हमारा सबसे मेन टॉपिक क्या होता है? वर्णमाला होता है। अगर थोड़ा बहुत अगर आए गलत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, वैसे आई होप सही हो। वर्णमाला, जैसा कि हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना वर्णमाला, वर्णमाला से कई क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं पहले पूरा बता रही हूँ, लास्ट में मैं 2-3 क्वेश्चन बोलूँगी, आपको उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़, अभी आज पहला वीडियो शायद में भी कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको बताने का कष्ट करें कि ऐसे नहीं वैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला है तो वर्णों के समूह को, वर्णों के जो समूह होता है या वर्णों का जो समुदाय होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला जैसा कि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, देखिए हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वो 45 है। ठीक है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 45 है। ठीक, अब हम वर्णों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के भेद कितने हैं? वर्णों के भेद 2 हैं। वर्णों के भेद कितने हैं? 2 हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने इसमें डाला है कि वर्णों के 2 भेद हैं। ठीक है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आज ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो, इसलिए पहले आज स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो व्यंजन के बारे में होगा। ठीक है, तो स्वर के बारे में पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर, स्वर के 3 भेद होते हैं। सॉरी, मैंने इसमें लिखना भूल गया। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, जैसे वर्णों के 2 भेद हैं, मगर अगर पेपर में पूछता है कि स्वर के कितने भेद हैं तो स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, हस्व नहीं बोलते हैं, ह्रस्व बोलते हैं। ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा और लास्ट है प्लुत स्वर। ठीक है, तो जैसे कि ये ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, कम से कम। ठीक है, कम से कम टाइम लगता है आपको। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम से कम टाइम लगता है। इसमें देखिए, दिखाते हैं। ह्रस्व स्वर को उच्चारित करने में कम से कम टाइम लगता है। इसके उदाहरण है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ह्रस्व स्वर के ये भेद हैं। पेपर में आपसे पूछ लेते हैं कि छोटा आ दिया होता है, पूछ लेते हैं कि ये कौन सा स्वर है, ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत है। तो आपको जब पता हो कि छोटा आ है तो ये ह्रस्व है, तो आप सीधे आप आंख बंद करके लगा दीजिए, ह्रस्व स्वर आपका ठीक होगा। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो जैसा कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है। ठीक है, कम समय, कम से कम समय लगता है। वैसे दीर्घ स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है। ठीक है, लगता है, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे वो कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। इसको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगी। जैसे उदाहरण है आपका, कई लोगों को पता नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे, मतलब क्या है ना। वो ह्रस्व और दीर्घ में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटा आ ह्रस्व है कि बड़ा आ। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, वैसे ही आपको याद रखना है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर है। ठीक है, क्या है? दीर्घ स्वर है।
जैसे अगर हम छोटा आ धन, छोटा आ बराबर बड़ा, यानी ये क्या है आपका ह्रस्व स्वर हुआ, ये ह्रस्व स्वर हुआ, दोनों मिलके क्या बन गए, एक दीर्घ स्वर का निर्माण किया, यानी दीर्घ स्वर हुआ। तो अब आप आगे से कंफ्यूज मत होइएगा कि ह्रस्व और दीर्घ में क्या अंतर है। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और डी। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमको ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, यानी उससे ज़्यादा समय लगता है, वो आपका क्या होता है, दीर्घ स्वर होते हैं। और सबसे लास्ट जो आपका है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर यानी वे स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, यानी ह्रस्व व दीर्घ, ठीक है, स्वर से अधिक समय, यानी प्लुत स्वर वे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में हमको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण में ओम, तो आप ओम नहीं बोलते, सीधे नहीं बोलते ना, ओम ओम कैसे बोलता है, ओम करके बोला जाता है ना, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो ये क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गए। और आज जितना भी टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आज का क्वेश्चन है, जो टॉपिक रोज़ पढ़ाएंगे उससे 5 क्वेश्चन देंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जैसे कि बड़ी ई में कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर है, स्वर के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, ठीक। वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है, हिंदी और संस्कृत दोनों में अलग अलग है, इसलिए वर्णों की संख्या कितनी है। और सबसे अधिक समय वाला स्वर कौन सा है, स्वर कौन है, ठीक। और सबसे लास्ट है स्वर के कितने भेद हैं, सॉरी ये हो चुका है, ये नहीं, आज के लिए बस इतना ही। और इसको देखकर पढ़ के बताइए कि कैसा है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।